ले जी, होस्टिंगर के केस में आ गए हम। लॉगिन किया मैंने, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए वो डायरेक्ट मुझे अंदर वाले पेज पे ले गया। नहीं तो ये आपका यूजर दानिश नहीं भाई, ये पासवर्ड पूछ काम इसी पर होगा, यानी ये जो आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, होस्टिंगर पे। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये एक साइट पकड़ लेता हूँ। मैं यानी आपको एक या दो जितनी भी आपने डोमेन रखी हुई है आपको वो नज़र आ जाएंगी आपको। तो आपने मैनेजर पे जाना, सिंपल। ओके, चलें इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। मैं इस पे नहीं जाता, मैं ऊपर से hostings.com पे चला, ये सॉरी होस्टिंग वर्ड लिखा हुआ उस पे चला जाता हूँ। और मैनेजर पे गए, ये मुझे ना यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अभी मैं ये जो असद भाई बता रहे थे वो फाइल मैनेजर वाले केसेस में जा रहे थे, यानी जो एडवांस लेवल है थोड़ा। तो जिनको समझ आ गई वो तो उसके उसके थ्रू कर सकते हैं ना। लेकिन जिनको अभी बिल्कुल बेसिक है, जिनको बस फर्स्ट टाइम होस्टिंगर यूज़ किया हुआ है और फर्स्ट टाइम ही वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, तो ये यहाँ पे मैं होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आ गया। मैं अभी मजीद किसी चीज़ों में नहीं जा रहा, बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। और अभी मैं सिर्फ एडिट वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी, आ गए हम वहीं पे जहाँ पे ठीक वैसे है। तो आगे से सारी चीज़ें बता रहे हैं, राइट हो गया। ठीक हो गया, ठीक अब हो गया। मैं आपको एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ जो मैं मेरी प्रैक्टिस होती है जब मैं कोई R&D करता हूँ ना किसी चीज़ पे, तो मैं डिपेंडेंसीज को बाईपास करता हूँ और मैं R&D पे आ जाता हूँ। तो वो मैं आपको चीज़ बताऊंगा, मैं आपको वो थीम करके सारा कुछ नहीं बताऊंगा। और जो मैं आपको अभी थीम बताऊंगा ना, ये देखें मेरी, अगर आप वेबसाइट का देखें इसका मैंने थीम कैसे इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखें। सिंपल एंड लुक ब्यूटीफुल, समथिंग लाइक दैट। ये ऊपर सही। देखो कैटेगरीज हैं, आप किसी एक पे क्लिक करो, फर्दर आओ नीचे उसकी पोस्टिंग आपकी नजर आने लग जाएगी। सम सिंपल। मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं आता हूँ जी अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे आके मैं थीम पे आया। थीम पे आया तो मुझे ना पता लगा जी मैंने ये काम किया हुआ है। जो जो एस्ट्रा भी जो उन्होंने इंस्टॉल किया है और जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ, दोनों में आपको लुक लुक डिफरेंट नजर आ रही है, राइट। ठीक है। हालांकि सेम है ऐसे ही दोनों, है। दोनों सेम है। जी जी। जी थीम ही जी। सेम है, हर चीज उसकी सेम है, लेकिन मेरा लुक डिफरेंट है, उनके लुक वो फर्स्ट टाइम उन्होंने भी जो किया है उसके लुक में डिफरेंस है। मैं क्या करता हूँ, मैं दुनिया को भूल जाता हूँ, मैं पकड़ता हूँ एस्ट्रा वर्ड, मैं जाता हूँ यूट्यूब, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एस्ट्रा थीम इंस्टॉल वर्डप्रेस, नीचे आ गया वर्डप्रेस, एंटर किया, सर्च किया जी, मेरे सामने पूरा जहान खुल गया है। मैं फिल्टर करता हूँ, दिस ईयर चूज करता हूँ। अब ये जो लेटेस्ट अपडेट वाला थीम है ना, क्योंकि इसके भी थीमों की ना वो वर्जन चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती जी, मुझे इंग्लिश में बोलना भी नहीं आता, मुझे पढ़ना भी नहीं आती, मुझे सुनने में भी समझ नहीं आती। तो मैं जाता हूँ किसी उर्दू बंदे को या हिंदी बोलने वाले को, मैं पहले एक को सुनूंगा, उसका मैं व्यू भी देखूंगा, 3.1 के व्यूज हैं, ठीक है ये बंदा अच्छा ही बता रहा होगा। फिर मैं थोड़ा और नीचे आ जाता हूँ, मैं फिर देखता हूँ ये बंदा 103 व्यू, इसके बहुत थोड़े 13 दिन पहले इसने किया, इसको भी मैं फिलहाल इग्नोर कर देता हूँ। मैं ये 2.2 के वाला जो बंदा है ना, 6 मंथ पुरानी है, अगर तो ये इंग्लिश स्पीकर नहीं है तो मैं इसको सुन लूंगा। ये इंग्लिश स्पीकर है, मैं इसको भी फिलहाल छोड़ देता हूँ। मैं इस बंदे को, और 3.7 के हैं, 2 मंथ है पुराना, ठीक है ये अच्छा ही बता रहा होगा। ठीक हो गया जी। ये उर्दू में मेरी जुबान में बात कर रहा है, मुझे बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी कैसे करेगा। मैंने इसकी वीडियो, मुझे 7 मिनट लगेंगे, सिर्फ 7 मिनट्स। और मैं इतनी मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैंने ना एग्जैक्टली ये जो थीम जो मैंने भी किया हुआ है, एग्जैक्ट लुक एंड फील जो भी थीम की, वो एग्जैक्ट स्टेप बताएगा, मैं एग्जैक्टली ये चीज़ बना लूंगा, कोई रोला नहीं है इसमें। ठीक है,
वो सारे स्टेप ये जो भी असद भाई ने बताए हैं एग्जैक्टली ये बंदा भी यही सारे स्टेप बता रहा होगा, और इससे बस वो जो ट्रिक्स बताएगा जो मैंने यूज करके तो मैंने अपनी थीम को थोड़ा बेहतर बना लिया, वो पॉइंट टू द पॉइंट वो ट्रिक्स बता गया जिसमें आप 5-10 मिनट के अंदर ना आप एक थीम अपना स्टैंड कर लेंगे। और उसके बाद जाके आप इस पे, बल्कि कुछ लोग तो इसमें ये भी बता देंगे कि पोस्टिंग कैसे करनी है। तो काइंडली ये प्रैक्टिस जो है ना आज आप मैं बस इतनी सी है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी बोले होम सर्विसेज का। मैंने जी होम सर्विसेज पे जो रूफ पे टाइल्स लगती हैं, जब मैंने पहले क्योंकि एफिलिएट करना था तो मटेरियल को ढूंढा था कि रूफ की सर्विसेज में हम कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं। कुछ तो थी ग्लूज वगैरह थी और चीजें थी। जो मुझे एक सॉलिड चीज मिली वो टाइल्स थी जो रूफ पे लगती है ना, वो अक्सर। अच्छा, उसमें 3D भी है, क्ले की भी है, मेटल की भी है, फ्लैट भी है, बहुत सारी चीजें उसमें मुझे मिली हैं। चीप में भी है और स्पेनिश भी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज थोड़ी सी जो कंफ्यूज करी थी कि जब मैंने इनको खोला ना, तो ये जो अभी अनवार भाई है शायद उन्होंने कहा था कि वहाँ पे ज्यादा जो है ना स्टोर्स मिल रहे थे। ठीक है। तो मुझे सिर्फ आपसे ये कंफर्म करना था कि फिर उस पे मैं आगे इसको फर्दर लेके चलूं। ये उसकी ना माइक्रो लेवल पे आप चले गए हैं। हम पहले सर्विसेज से शुरू करेंगे, बाद में हम वो एफिलिएट और बेचने वाले केस में आएंगे। तो वो भी बहुत बड़ी मार्केट है अभी। हाँ, और उस मार्केट में से भी अगर थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आता है तो हम सिर्फ रूफिंग पे भी कर रहे हैं होम सर्विसेज में। रूफिंग होम सर्विसेज इटसेल्फ एक पूरा बिजनेस है, यानी वो इंडस्ट्री जो दुनिया की जो है वो होम सर्विसेज का बहुत बड़ा इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो हम लिमिटेड नहीं है किसी, हमने बस सर्विसेज पकड़ लिया, उसके बाद आप चलते जाएंगे आगे। ओके, अच्छा यहाँ से मैंने फिर उठाया था क्वेश्चन। जी बोले। दवाइयाँ किधर है? किसकी दवाइयाँ? मैंने क्वेश्चन उठाया था वहां से नेम चीफ से ना, मेरे बेटे की तबीयत रात से बुखार, तो मैं नहीं आप उसको करें। जी बोलें मिस अस्मा। अच्छा, मैं बता रही थी कि मैंने नेम चीफ से जो क्वेश्चंस थे ना, तकरीबन 500-600 प्लस क्वेश्चंस थे। मैंने वहां से 1-2 क्वेश्चंस उठाए, गूगल पे सर्च किए, तो भाई वहां पे एफिलिएट मार्केट बहुत ज्यादा, एफिलिएट साइट्स बहुत ज्यादा थी। हम एफिलिएट के जंगलों में चले जाएंगे, आप टेंशन ही ना लें। इतना आपको इन्फॉर्मेशन, इतना डाटा, इतनी कंपनियां मिलेंगी। मेरा कहने का मकसद है, मुझे एक थोड़ा सा आपसे ये चाहिए था कि अब मैं किस साइट पे जाऊं। दो चीजें मैंने सर्च की हैं, किस साइट पे जाऊं कि मेरा वहां पे ब्लॉग भी लिखना शुरू कर दूं और मैं उस पे फिर फर्दर जो है अपनी R&D करूं। ये मैं बताऊं? ओके बोलिए। जी, आपका मसला ये आ रहा है ना कि आपने 2 नीश पकड़ी हुई है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा सिलेक्ट करना है, ऐसा ही है? नहीं, नीश तो एक ही है। नीश एक ही है। अभी आपको मेन मसला क्या आ रहा है, मुझे बताएं। अच्छा, मेन मसला ये था कि मैंने कल ही जो है वो बाकी जो पिछली मेरे सर्चेस और सब कुछ है वो तो आपको पता है ना ब्लॉक है। तो कल मैंने एक डोमेन बाय की, ठीक है, सर्विसेज के हवाले से। और मैंने फिर उसको सर्च करना शुरू किया कि मैं सर्विसेज, क्योंकि बहुत वास्ट एक हमारा टॉपिक है ना, तो मैं अभी फिलहाल अपने आप को नैरो करने की कोशिश करी थी कि मैं फिलहाल किसी एक को पकड़ लूं ताकि मेरा काम तो स्टार्ट हो ना। तो मैं दो चीजों पे गई। एक मैंने मटेरियल पे गई, रूफिंग मटेरियल पे गई, क्योंकि सर्विसेज में रूफिंग मटेरियल भी इंक्लूड था। ठीक है, मैंने अमेज़न से सारी चीजें सर्च की और सब कुछ देखा, उसको मैंने सर्च किया, तो वहां मुझे स्टोर्स ज्यादा मिले। नहीं यहाँ पे होल्ड करिएगा थोड़ा सा, आप प्रोडक्ट्स पे भी मत जाइए। हम होम सर्विसेज की प्रोडक्ट्स पे, देखिए आपसे गलती पता क्या हो रही है यहाँ पर, आप सर्विस में जाके प्रोडक्ट में चली गई। हाँ, समझ रही हैं आप? वो सेकंड लेवल है उसका। हाँ। अच्छा, ठीक है। अभी फर्स्ट लेवल है, हमने सर्विसेज देनी है, हमने कुछ सेल किसी का नहीं करना, हमने सर्विसेज को सेल करना है सिर्फ, और उसी पे काम करेंगे। और उसी के मैं बताने लगा अभी। ओके, अच्छा, सेकंड मैंने ये किया कि मैंने वहां से सैमरश से अपनी ये जो मैंने लिखा था रिपेयरिंग रूफिंग, हाँ इसी तरह से रिपेयरिंग का कुछ लिखा था, और वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया कि हाउ टू रिकवर लीकेज, और पता नहीं इस तरह से कुछ था फ्रॉम रूफ ना। ठीक है, उस क्वेश्चन को जब मैंने सर्च किया तो वहां पे मुझे एफिलिएट साइट्स बहुत ज्यादा मिली है, बेस्ट भी है, टॉप 10 भी लिखा हुआ है, 2020 वो एफिलिएट साइट सर्विस दे रही है या कोई मटेरियल बेच रही है, बताएं? नहीं, वो मटेरियल नहीं बेच रही, वो आपको जो मैंने क्वेश्चन उठाया था ना उसी से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, सर्विस ही थी ना, तो हमने वही उसी पे रहना है अभी। ये अगले 2-3 महीने हमने इसी पे ही रहना है, इसी लेवल पे रहना है, इससे आगे नहीं जाना अभी। ठीक है,
तो तो अब उसी के मैं जी बोले। जी, अब मैं ये आपसे पूछ रही थी कि जब मुझे वहां पे बहुत सारी एफिलिएट साइट्स मिल रही हैं, तो फिर मैंने दूसरे क्वेश्चंस भी चेंज किए, तो वहां पे बहुत सारे मतलब पहले से चीते बैठे हुए हैं, तो मैं ये ऐसा पूछना होगा, चाह रही हूँ कि अब मैं ऐसा ही कहाँ होगा, जाऊँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो मुझे बस ये पूछना है, तो मैं कहाँ देखिए अब जाऊँ। इसका आसान तरीका ये है कि जितने भी चीते मिल रहे हैं ना आपको, आपने जो भी सर्च करा इससे रिलेटेड आप सेमरस से सारे कीवर्ड पहले निकाल लें, 2000 4000 जितने भी आ रहे हैं हाँ आ गए। जी, हाँ जी, ये हाँ जी। निकालने के बाद आप फिल्टर लगाएं एक्सेल पे और लो केडी वाले कीवर्ड पकड़ लें 1 से 30 वाले, ठीक है। ठीक अब है। उस पे चाहे ट्रैफिक उस वेबसाइट चाहे उससे 100 बंदा ले रही है, 50 बंदा ले रही है, 2 बंदा ले रही है, आपने वो वाले कीवर्ड्स अभी टारगेट कर लें आज के लिए। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, आपने उनको हाईलाइट कर लिया कि यार ये 10 केडी है और ये इस पे 10 बंदा ले रहे हैं, आपने उसको हाईलाइट कर लिया। इसी तरह और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप नीचे जब उसमें आती है ना क्या अपना सैमरश में, तो आपको साथ साथ कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देना शुरू कर देता है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। आप उनको खोलना शुरू करें, फिर उनकी भी आप क्या निकाल लें, कीवर्ड्स निकालें। अब मुझे नहीं पता, अर्जुमन ने अभी देखिए एक मैंने भी भेजा है दानिश भाई ग्रुप पे ये डिग डाउन करने का, कल हम लोगों ने किया था। आप वो वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जाके भी निकालेंगे ना तो भी आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। अब आप फर्स्ट कर लें आपने 5 वेबसाइट निकाली, 5 पे जबरदस्त ट्रैफिक आ रहा है और बहुत अच्छे एफिलिएट चला रहे हैं वो। अब आप ये देखिए गैप ढूंढें, आप गैप ढूंढें कि कम से कम कीवर्ड पे क्या आ रहा है। आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही किसी की। मेरी नहीं आ रही आपको? बस नहीं, आपने कंप्यूटर का आपने बताया वहां से वहां से आप सारी हो रही है, आप टेंशन ना लें। कॉम्पिटिटर फर्स्ट कर लिया हमने, 5 कॉम्पिटिटर निकाले सारे, आप समझ लें बहुत ही जबरदस्त हाई अथॉरिटी वाले कॉम्पिटिटर हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आप ये अज्यूम, मैं अभी आपको एक एग्जांपल केस बना रहा हूँ कि सारे बहुत अच्छे और आप एक छठा आप आ रही हैं, आप सबसे नीचे अभी, ठीक है। आपने क्या करना है, गैप ढूंढना है। गैप ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनके जो सबसे लो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले वर्ड्स हैं या फिर जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं आपको, क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप उनको टारगेट करें, उन पे लिखना शुरू करें, आप उनसे ऊपर रैंक करना शुरू कर देंगी। लेकिन अगर आप उनके हाई कीवर्ड वाले और हाई अथॉरिटी वाले उस पे जाएंगी ना, आप फंस जाएंगी। अभी फिलहाल आप उनसे नहीं लड़ सकती। सही, exactly. और ऐसे ही हर एक के साथ होना है। देखिए वो बहुत जबरदस्त हो जाए कि किसी के कॉम्पिटिटर जो हो उनकी अथॉरिटियां कम हो या उनके कीवर्ड्स इतने जबरदस्त किस्म के रैंक ना कर रहे हो, ये एक समझ लें उसके लिए ब्लेसिंग है या उसने बहुत अच्छी नीश रिसर्च करी है। लेकिन ज्यादातर के साथ प्रॉब्लम ही आएगा कि जिनके पास एफिलिएट साइट की बहुतात होगी उन पे कंपटीशन भी टाइट होगा। तो आपने फिलहाल गैप करना है अभी, 1-2 हफ्ते थोड़ा सा काम वाम करें। जैसे सर, एक तो सर भी जो है ना एकदम से 5वां गियर लगा देते हैं पहले के बाद। कल तक हम ये चेक कर रहे थे कि यार वो डोमेन फाइनल कर लेते हैं और वो कीवर्ड्स किस तरह ढूंढने। सर ने कहा भाई ब्लॉग लिखो, तो अभी सर को भी हमें मैच करना है और अपनी भी लर्निंग चलाते रखनी है। तो आप अभी फिलहाल वो कर ले जब तक समझ नहीं आती। अब दोनों चीजें ऑपोजिट हो गई है। देखिए अंजला भाई ने ये बात पता क्यों बोली है, उन्होंने सही बोली। देखिए अभी मैंने आपको बताया मेरा अपना केस, मैंने डोमेन भी ली हुई है, होस्टिंग ली हुई है। अभी वो मेरी डोमेन एक तरह से जाया तो नहीं कहूंगा, मेरी तो वही एक लर्निंग हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करेंगे यार इसके पैसे जाया हो गए, ठीक है ना। वो मैं नीचे छोड़ रहा हूँ अभी मैंने 5 मिनट रात से लेके अभी तक उस पर सर्च कर रहा हूँ। मुझे अब जाके कंफर्म हो गया कि ये नहीं लेनी है। और अब ये गलती करने के बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस ना 2 लेवल और ऊपर हो गया। अब मुझे पता है मुझे क्या क्या नहीं करना, ठीक है जी। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि यार अगर कोई चीज आप लोग का फेल कर जाता है तो यार ये तो मतलब जिंदगी खत्म हो गई। नहीं भाई, आपकी एक लर्निंग हो गई। और जो मेरी लर्निंग हुई मैंने सबको बता भी दिया कि देखो यार अगर आप लोग के साथ ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो उस नीश को फौरन के फौरन छोड़ दो। क्लियर है भाई, इसमें किसी को मतलब अब आप नहीं डरेगा कि यार वो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आए हुए और वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या अपना हाई अथॉरिटी वाले हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अनवर भाई छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूं सर, देखिए बहुत सारे नए लोग बैठे हुए सर, हम भी जो जिसकी आप बात कर, हाँ जी, जो अपना जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जिस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ना दोस्तों को ये बता दें सब भाइयों को कि आप इस कैटेगरी में मत जाइएगा, इस कैटेगरी में आगे जाके मैं फ्लॉप हो जाता। नहीं कैटेगरी देखिए मेरी तो क्लोथिंग कैटेगरी है, मैंने बॉडीकॉन चूज किया हुआ था, ठीक है। बॉडीकॉन इतना बिकता है ऐसा है कि हर कोई बेच रहा है और इतना बिक रहा है डेली। अगर आप जाके देखेंगे ना, जिनकी सेल चेक करेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा यार ये इतना बेच रहे हैं। तो मुझे उस वक्त तो बड़ा जबरदस्त लगा, मैंने कहा यार क्या बिक रहा है, ले लेते हैं। मैंने ले लिया, ठीक है जी। उसके क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट, ट्रेंड व्रेंड ये वो जितनी हमने खंगाल सकते थे उसको खंगाल लिया। अब जब उसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना हमारा, क्या अब कीवर्ड फाइनलाइजेशन साइट स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं, देखिए तब मसला आया, ठीक है ना।
तो बॉडीकॉन पे फिर मसला ये हुआ कि उस पे स्टोर है बहुत ही, मैं बताता रहा हूँ, मैंने आज से 300 तकरीबन खोल चुका हूं स्टोर लोगों ने खोले हुए एफिलिएशन पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इसको थोड़ी ब्रेक लगाएं। ये समराइज हो गया, ब्रेक लगा देते हैं। हाँ जी, अभी मैंने यही बात करनी थी कि जिनको नहीं ना समझ लग रही निशेस कौन सी पकड़े, क्या करें, क्या वर्ड्स क्या कौन से यूज करने हैं, तो उसके लिए मैंने सिर्फ ये एक वेबसाइट, ये कल मैंने शेयर भी की थी ग्रुप के अंदर, और इस पे हमारी पहले भी डिस्कस काफी हो चुकी हुई है वैसे ओवरऑल कि ये चीजें। एक और बात कर रहा हूँ दानिश भाई आपकी, अभी सारा शायद कुछ हो गया। तैयबा कह रही थी कि उन्होंने डोमेन भी फाइनल करी। अब मैं डोमेन का ना एक जुगाड़ बता रहा हूँ आप सबको, हाँ। अगर किसी की मैंने नीश फाइनल कर फाइनल दी है वैसे, कर ली, अगर कोई अभी कर भी ऐसा ली है है, जिसके बाय भी कर डोमेन दी में है, उसको कुछ मसला आ कर रहा है दिया। ना, तो कल देखें सर से जब मैंने सवाल पूछा, सर ने मुझे फ्लिपा पे ऐसी ऐसी वेबसाइट दिखाई जो कि क्लोथिंग से रिलेटेड थी, लेकिन उनका डोमेन देखें कितना फालतू था। बिल्कुल, आप भी काम करो, एक जेनेरिक वर्ड्स होते ना, जैसे yellowcup.com ले लो आप ये, और उसके ऊपर आप शुरू कर दो। मैं आपको समझ एक रही हैं आप? चीज बताता हूँ इसमें, कल मैंने रात को एक डोमेन बाय की है, ठीक है जी, और उस डोमेन का नाम पता है क्या है? homely.com। ठीक है, सिंपल Harmony। वर्ड, homely, Homely। होम है, होम से homely, Right। homely.com, बस। सही है। और ये Very मैंने good। किस लिए किया है, ये जो सर्विसेज है ना बेसिकली, जैसे होम एडवाइजर हो गया या एक्सपर्टाइज हो गया .com हो गया, ये हम ये वाला मैकेनिज्म सारा बनाएंगे इंशाल्लाह अब कमिंग डेज के अंदर। तो उसके लिए सब अपनी अपनी डोमेन्स, अब मैं वही बताने लगा कि जिसको नीश का नहीं समझ लग रही डोमेन कौन सी लेनी है, सिर्फ यूएस की कोई भी टॉप 10 सिटीज का नाम पकड़े और वो सिटीज आपको यहाँ से ही मिल जानी है। ये जैसे देखे ना expertise.com, expertise.com पे मैं कैलिफोर्निया के अंदर हूँ इस वक्त, स्टेट कैलिफोर्निया का मैंने चूज किया हुआ है। अगर मैं इसको यानी पीछे से भी आता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये सारी स्टेट्स हैं अमेरिका की। नीचे इस expertise.com पे जाते हैं, नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करें और ये स्टेट्स आने लग गई हैं, सर्विसेज इंफॉर्मेशन बाय स्टेट। तो मैं सर्विसेज के ही पूरे जंक्शन के अंदर आ गया हूँ कि ऑलरेडी इसके ऊपर इतना डाटा पड़ा हुआ है कि हम यहाँ से डोमेन भी चूज कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को भी चूज कर सकते हैं, और हमारे कंपटीटर की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सिर्फ आपने जाना है 4-5 कंपटीटर पकड़ने हैं, सेमरश पे जाना है या एचरएफ पे जाना है, वहां से अपनी वो R&D शुरू करनी है और आपका काम स्टार्ट हो जाना नेक्स्ट डेज के अंदर सर्विसेज के हवाले से सिर्फ। दानिश भाई मेरा भी मसला एक हल कर दें। मैं सर जी ये क्लोज कर फिर हाँ करें, अच्छा चंगे पहले कर। हाँ, तो ये अब मैं अल्मीडा डॉट यानी एक सिटी है, बड़े मुश्किल नाम है यार, बाहर मैं कुछ इजी सा नाम ढूंढूंगा और फिर उस सिटी के हवाले से थोड़ी सी गूगल पे भी रिसर्च करूंगा कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, और यूट्यूब पे भी जाके मैं सर्च करूंगा। मैं बेसिकली सिर्फ रूफिंग टारगेट कर रहा हूँ, जो ROOFING रूफिंग। अभी मुझे 126 सिटीज के अंदर ये सर्विसेज बता रहा है कि सिर्फ कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर 126 सिटी में ये सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं किसी एक सिटी में जाता हूँ जो मुझे पसंद आता है कि ये नाम मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इस सिटी को पकड़ लेता हूँ और उस सिटी का फिर मैं थोड़ा सा R&D ये भी करूंगा, यूट्यूब पे भी जाऊंगा, गूगल पे भी जाऊंगा, उस सिटी के बारे में जानूंगा, थोड़ा सा स्ट्रीट वॉकिंग भी करूंगा मैं, तो मुझे एक रफ आइडिया हो जाएगा हाँ मुझे स्ट्रीट पे काम करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल बेलफ्लोर बार्कले, मैं बार्कले में चला जाता हूँ, बार्कले की रूफिंग वाले सेक्शन में जाता हूँ। अब ये देखें मुझे सारे कंपटीटर की इंफॉर्मेशन मिलने लग गई, ये सारे वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, बेशुमार हैं, हजारों की तादाद में वेबसाइटें हैं, और मैं सिर्फ यहाँ से इनके रैंकिंग फैक्टर को देखते हुए ना, ये स्टार्स बने हुए 5 स्टार्स रेटिंग है, मैं इसको देखते हुए ना या 3 स्टार 4 स्टार जो भी मैं अपना एक पैटर्न सेट करूंगा कि मैंने किस किस्म के कंपटीटर के साथ मुकाबला करना है, और उनकी देखे रेपुटेशन भी यहाँ पे बता रहा है, ये वेबसाइट जो है ना उसकी रेपुटेशन भी बता रहा है कि इसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसे है। मैं इसकी साइडें जाऊंगा 1 by 1 इसकी साइडों को चेक करूंगा। ये मैं एक केस बना रहा हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैंने करना क्या है, तो मैं एक एग्जैक्ट केस बना रहा हूँ कि सर्विसेज में आ जाए, रूफिंग में आ जाए, साइट भी बता दी है और कंपटीटर्स की लिस्ट भी बता दी है। यहाँ से पकड़ें, सैमरश पे जाएं, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, इन सबको ओवरव्यू करें। और डोमेन भी जो है आप, अच्छा डोमेन भी जो फाइनलाइज करनी वो भी ऐसे ही करनी है कि जैसे ये इनकी सिटी के नाम है ना लिखे हुए, ये सारी सिटीज नेम्स हैं बेशुमार, यानी देखें मैं इस सिटी का नाम पकड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे एक छोटी सी सिटी का नाम मिल गया है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, बोलने में भी अच्छा, और जब मैंने यूट्यूब और गूगल पे भी सर्च किया था तो वहाँ पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही थी सिटीज़ के बारे में। तो वो जब आप इसको सुनेंगे देखेंगे ना चीज़ों को, तो मैं इस सिटी के साथ आगे roofing.com वेबसाइट ले लूँगा, दैट्स इट। मेरी साइट भी फाइनलाइज हो गई,
मुझे नीश भी मिल गई, मुझे डाटा भी वो मिल गया, वेंडर अपनी कंप्यूटर्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। मैंने उनकी वेबसाइट को जाकर देखना भी शुरू कर दिया कि शायद उनमें से कोई ब्लॉगिंग साइट भी आपको मिल जाए। लेकिन जब हम सेमरश पे जाएंगे तो वो तो ऑफ कोर्स हमें वहाँ पे वो जब SCRP का नीचे एनालिसिस हो रहा होगा तो वहाँ पे तो हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन ये वाली और मिल रही होंगी डीप डिटेल में। तो इसको शुरू कर लें। और जिसको सिर्फ साइड बिजनेस यानी इसको अभी मेन निश नहीं बनाना, सिर्फ डोमेन बाय करना कर लें, और होस्टिंग मेरे साथ अगर एंगेज करनी कर लें। मैंने वो जो बताया केस कि मुझे नेम सर्वर की मैं नेम सर्वर डिटेल बताता हूँ आपका, और डोमेन आप उसमें अपने डोमेन में जाकर वो ऐड करें नेम सर्वर को, और मैं आपकी डोमेन जो वो होस्टिंग जब एक्टिव कर दूंगा उस डोमेन के साथ, और आप इस पे काम शुरू करते हैं। और अच्छा, ये ahomely.com जो वेबसाइट है वो मैंने इसी पर्पस के लिए लिया है कि जैसे ये एक्सपर्टाइज या homeadvisor.com है ना, तो ये ahomely.com जो होगी उसके अंडर ये सारी चीजें हम एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाएंगे इसका, सिर्फ रूफिंग के हवाले से फिलहाल अभी स्टार्ट करेंगे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएंगे। और इंशाल्लाह 1-2 साल, अब आई बिलीव कि 1 साल के बाद भी ना, हम 1 साल के अंदर अंदर हम इस लेवल पे आ जाएंगे यूएस मार्केट में। अच्छा, रूफिंग की बजाय रूफ रिपेयर भी लिख सकते हैं अपनी डोमेन में, इस तरह के ले लें या रूफिंग से ही लें? नहीं, मैंने रूफिंग इसलिए किया है कि जब मैंने 4-5 वेबसाइट्स को जब रिसर्च किया था ना, ये एक्सपर्टाइज जैसी वेबसाइट्स को और होम एडवाइजर जैसी वेबसाइट्स को, तो उन्होंने ना वो वहाँ पे वो वर्ड ये यूज करते हैं रूफिंग, वो रूफ रिपेयर वर्ड यूज ही नहीं कर रहे। इवन आप जब सेमरश पे भी सर्च करेंगे, मिस हुमा ने भी इस पे R&D की थी, तो वो भी यही बता रही थी कि मैंने तो मेरी तो अपनी एक ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर इसकी R&D की थी, और उन्होंने कहा था जब मैं रूफ रिपेयर सर्च करती हूँ सेमरश पे तो मुझे उसका इतना वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, सेमरश को इस वर्ड का इतना वो नहीं है यूएस मार्केट के हवाले से इन्फॉर्मेशन, लेकिन रूफिंग लिखते तो उनको बेशुमार इन्फॉर्मेशन मिलती है। इवन के गूगल ट्रेंड पे भी यही इशू आ रहा था कि है सर्चेस लेकिन वो उसका जो ग्राफ है वो डाउन जाता है। तो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, और